Student, today we going to learn about history of India, chapter 1, standard 8, Gujarat board SS, arrival of Europeans in India. It will be a very powerful part of our India. We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading country in the world. हम पहले से पढ़े हैं, पहले स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ के आए हैं कि बहुत साल पहले हमारा देश जो था बहुत आगे रहने वाले देश में से था या बहुत अच्छे स्थान में रहने वाले देश में था. आवर कंट्री वाज डिस्टिंक्ट इन द वर्ल्ड. हमारे जो देश थी पूरी विश्व में एक अन्यतम थी, एक महान था. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वे आर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. बहुत तरह के लोग जो थे दूसरे देश के, वो हमारे भारत के संस्कृति और समृद्धि के प्रति अट्रैक्ट हुए थे. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. बहुत लोग सारे विश्व के हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए आने के लिए इच्छुक थे और अपने उपार्जन को बढ़ाने के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए चाहते थे. Earlier, the merchant from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople was conquered by Turk Muslims of the purpose of trading. बहुत समय पहले जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वणिक लोग थे, वो बहुत देश से हमारे भारतवर्ष में आते थे. नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम के दिशा में लैंड रूट में यानी स्थल पथ से तुर्के में से उनमें से जो थे वो सबसे लीडिंग थे इसमें, और वो लोग अपने मर्चेंट पर्पज में इंडिया में आते थे. फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट. बहुत सालों तक उनकी ये ट्रेड व्यापार जो लैंड रूट के जरिए चला. बट आज सिचुएशन चेंज. जैसे समय बदला, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड. बदलते समय के साथ जो लैंड रूट के जरिए जो ट्रेड होती थी वो बंद हो गई. कॉन्स्टेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन, क्लॉथ्स, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइस एसेट्रा. लेकिन बदलते समय के साथ जो डिमांड है, मांग जो है भारतीय कपड़े की, सिल्क, कॉटन कपड़े की और मुस्लिन जो वन टाइप ऑफ स्मूथ क्लॉथ होती है जो लग्जरियस पीपल यूज करते हैं, ब्लैक पेपर यानी जो काला मरी बोलते हैं, तरह तरह के मसाला वगैरह का डिमांड जो है बढ़ते गया. इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज. ये यूरोपियन कंट्री के अंदर, यूरोपियन देश के अंदर इसकी डिमांड, इसकी मांग बढ़ते गई. टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. इसी परिस्थिति के लाभ उठाते हुए यूरोपियन के अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देश के सब भारत के लिए सी रूट के संधान करने लगे. As follows in the map, we can see how land route and sea route are connected to India. Some routes here give us examples of land route and sea route also. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India.
जिसके परिणाम स्वरूप के मतलब सब एडवेंचर सेलर्स जो थे, जो साहसिक वणिक लोग थे, जो साहसिक नाविक थे यूरोप के, वो मतलब सब भारत के लिए सी रूट को तलाश करने के लिए चल पड़े। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज वन ऑफ देम who is an Italian explorer, was one of the brave sailors who adventured out to find the sea route to India। उनमें से जो इटालियन एक्सप्लोरर थे, जो कोलंबस, वो एक बहुत साहसिक नाविक थे जो तलाश करते हुए, खोज करते हुए भारत को सी रूट में इंडिया के लिए आए। ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। वो ये सोचते थे कोई भी व्यक्ति पूर्व से पश्चिम तक जा सकता है। हमें सभी को पता है, हम सुबह पूरब दिशा में सूरज को उगते हुए देखते हैं और पश्चिम दिशा में थामते हुए देखते हैं। इसीलिए व्हाई डिड ही बिलीव सो, इसीलिए वो ऐसे सोचते थे। थिंक अबाउट इट। हम क्या सोच सकते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा से जो उसकी कनेक्ट है, कोई भी इंसान ये जान सकता है कि ये पूरब दिशा है और पश्चिम दिशा है। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। वो अपने यात्रा शुरू करते हुए इंडिया के लिए चल पड़े, लेकिन इत्तेफाक से वो पहुंच गए अमेरिका। आज लॉन्ग आज ही लिव्ड, ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड discover the sea route to India. Columbus started his journey in India. He reached America. Then he long time believed that he discovered land route to India, but it is misconception. I mean to say भ्रांत धारणा था, उनके गलत फहमी थी कि वो भारत के लिए सी रूट को या समुद्र पथ को खोज निकाले हैं। हेंस इवन टुडे द नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस एंड द आइलैंड ग्रुप इज इन द कैरिबियन इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट इंडीज। जो आज भी वहाँ इंडियंस जो अमेरिकन है, उन्हें रेड इंडियंस मीन्स लाल भारतीय, जो कि एक असम्मानजनक शब्द है, एक ऑफेंस लैंग्वेज है वहाँ के रहने वालों के लिए। और उसके साथ जो आइलैंड है कैरिबियन के, वो आज वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते हैं। देन अनदर एक्सप्लोरर वाज वास्को दा गामा। वास्को दा गामा और नेटिव ऑफ पोर्तुगल्स डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को दा गामा जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे और वो इंडिया के लिए सी रूट की डिस्कवर कर दिए, आविष्कार कर दिए। वाई इट इज डिस्कवर? बिकॉज रूट वॉज ऑलरेडी देयर, ही ओनली डिस्कवर इट। ही वो खाली इसकी खोज है, इसको खोज कर दिए। समुद्र के पथ में आते हुए वो इंडिया में पहुंच गए थे। ही इनसर्कल द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। वो केप ऑफ गुड होप को घूमते हुए गोल गोल साउथ अफ्रीका के पास से इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए 22 मई को 1998 में वो आके इंडिया के कालीकट में पहुँचे। द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जमरिन गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू ट्रेड। तब के जो राजा थे कालीकट के, जमरिन, वो अनुमति दे दिए पोर्तुगीज को ट्रेड के लिए। द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 15C। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश कर दिया अपने ट्रेड कहाँ? कालीकट में। कब? 1500 शताब्दी में। दे fortified it and appointed a commander in chief namely अल्बुक्योर। वो एक कमांडर को अपॉइंटेड कर दिए और बहुत सारे दुर्ग बनाकर अपने सेफगार्ड के लिए, टू द सेफगार्ड द फोर्ट।
दुर्ग के सेफगार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए। मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अल्बक्योर कंक्यूड गोवा इन 1506 वो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे गोवा तक अधिकृत कर लिए 1506 में। विदिन अ स्पैन ऑफ 100 years द पोर्तुगीज टू कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। 100 साल के अंदर पोर्तुगीज धीरे धीरे अपने बस में कर लिए मैंगलोर को, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड लंका को। देन अनदर पॉइंट, एंड ऑफ पोर्तुगीज रूल। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century द पोर्तुगीज एक्सपेंड देयर ट्रेड टू बंगाल। 17th century तक पोर्तुगीज अपने व्यापार को बंगाल तक बढ़ा दिए। एट दिस टाइम द मंगोल एम्परर शाहजहां रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम दिल्ली। तब के समय में मुगल के बादशाह शाहजहां दिल्ली के ऊपर शासन करते थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्तुगीज। मुगल के द्वारा नियोजित करने वाले बंगाल के सूबेदार शाहजहां को अभियोग किए कि पोर्तुगीज के जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो अच्छा नहीं है। दस द फट ऑफ हुगली वाज डिमोस्लाइट एंड द शिप्स वेयर बर्न्ड एज पर द अंडर ऑफ एम्परर। जिसके परिणाम स्वरूप जहाज़ों को सब जला दिया गया और दुर्ग को तोड़फोड़ कर दिया गया। आज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर, एम्परर बादशाह शाहजहां के ऑर्डर पर, हुक्म पर। इन दिस वे द पोर्तुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सप्रेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। इसके साथ साथ दीव, दमन और गोवा को छोड़कर बाकी सब जगह से पोर्तुगीज की कंट्रोल उठ गई, यानी उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो साम्राज्य था, उनकी जो आधिपत्य था, वो कम हो गई। द डच, we before know that many countries wanted to trade with Indians, among them the Dutch, one of them. After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of 16th century, the Dutch of Holland, now Netherlands, came to India for trading initially. Then 100 साल के अंदर पोर्तुगीज के साथ साथ नेदरलैंड के डच भी आए जो इंडिया में व्यापार करने के लिए। दे एस्टाब्लिश्ड फोर्ट एट पुलिकाट एंड मद्रास। वो अपने फोर्ट को एस्टाब्लिश किए पुलिकाट में और मद्रास में, जो अभी के चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं। दे ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। वो आगरा के सेंटर में 1663 में अपना बिजनेस को, ट्रेडिंग का सेंटर बना दिए। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। उसी समय में ब्रिटिश भी इंडिया में आए हुए थे। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन एगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन डच लोग ब्रिटिश के कंपटीशन में, उनकी मुकाबला में खड़े नहीं हो पाए। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। देन अनदर पॉइंट इज British interest in how Britishers became interested about India. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 16C, the British established the East India Company. एलिजाबेथ के शासन के दौरान 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश अपना ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में लगाया। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये कंपनी में खाली मर्चेंट के भागीदारी थी, सब मर्चेंट ही इसमें थे, सब व्यापारी ही थे जो इंडिया के अंदर आकर तरह तरह के व्यापार करके, बिजनेस करके इंडिया से संपत्ति यानी धन कमाना चाहते थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608C. कैप्टन W. Hawkins, the captain of ship, was the first British to set foot in India.
ब्रिटिश शिप पहले आके इंडिया के सूरत पोर्ट में या बंदरगाह पे पहुंचा 1608 में, और उस शिप के कैप्टन थे डब्ल्यू हकिंस, जो पहले पाव रखे थे इंडिया में। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। वो पहले आकर जहांगीर से मिले थे, लेकिन उन्हें जहांगीर ने परमिशन नहीं दिए व्यापार के लिए। देयर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उनके बाद फिर थॉमस रो आए, जो सूरत में ट्रेडिंग एस्टेब्लिश करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए परमिशन हासिल कर लिए। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां के परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। उसके बाद दिल्ली के शासन जहांगीर के हाथ से शाहजहां के हाथ में चला गया। शाहजहां के हाथ में जाने के बाद शाहजहां ने ब्रिटिश को बंगाल में भी बिजनेस या व्यापार करने के लिए परमिशन दे दिया। देन द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 सी। उसके बाद जो फ्रेंच भी साथ साथ में आए थे व्यापार करने के लिए, जो 1664 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश किए, यानी स्थापना किए। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पांडिचेरी। वो अपने अपने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कहाँ के या फैक्ट्री कहाँ लगाए? सूरत में, मछलीपट्टनम में और पांडिचेरी में। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वाज जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। उनके जो हेड थे फ्रेंच कंपनी के, उनके नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, हु हैड द डिजायर टू एक्सप्लेन द यूरोपियन रूल इन इंडिया। और जो कि इच्छा किए थे यूरोपियन के रूल को, यूरोपियन के शासन को इंडिया के अंदर विस्तार करने के लिए। Thus the French and the British stood in the competition against each other to become the stronger European company. इसके साथ साथ फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही मतलब अपने कंपटीशन में एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े रहे, इंडिया में अपने आप को मजबूती या अपने आप के बिजनेस को मजबूती बनाने के लिए। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winner. उनके बीच में बहुत छोटे बड़े वाद विवाद, छोटे बड़े युद्ध लगा रहा, लेकिन अंत में ब्रिटिश कंपनी जो है वो विनर रही या विजय प्राप्त किया। और हाउएवर द फ्रेंच रिटर्न देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पांडिचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। इसके बाद जहाँ जहाँ उसका ट्रेड था, जहाँ जहाँ उसके व्यापार था, सारे वो कंट्रोल में, ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लिए और फ्रेंच लोगों की जो एस्टेब्लिशमेंट थे इंडिया में वो समाप्त हो गए। ये थी हमारी पार्ट 1 के एसएस की मतलब जो अपने चैप्टर से, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा समझे। इसके दूसरे जो पार्ट रहे, ये सेकंड पार्ट में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।